अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि गवर्नमेंट ने लेटेस्ट में एक ऑर्डर निकाला जस्ट 2 days अगो, जिसके तहत कश्मीर सूबे के तालीमी साल को जम्मू सूबे के तालीमी साल के साथ यकसा कर दिया गया। बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि इसे पूरे मुल्क के साथ यकसा कर दिया गया। अब हमारे बच्चे जो उनका सालाना इम्तिहान हुआ करता था अक्टूबर में, वह अब अक्टूबर के मुकाबले में मार्च में अंजाम दिया जाएगा। उसमें हमारे बच्चे शरीक हो जाएंगे। अब देखना होगा कि ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ने ले लिया है ये कितना सही है और ये कितना गलत है। वेल, टू माय अंडरस्टैंडिंग इट इज़ अ वेरी गुड एंड वेलकम डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। हालांकि देर से ही गवर्नमेंट ने इससे ले लिया है, लेकिन बेटर लेट देन नेवर। वेल, ये बात मैं चंद वजूहात की बिना पर कह देता हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये 2019 के बाद का मामला नहीं है कि गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को ले लिया। अगर आपको याद होगा 2019 से पहले भी हमारे यहाँ तालीमी माहिरीन, एकेडमिशियंस और टीचर्स, इसी तरह से बाकी स्टेक होल्डर्स इस बात पर गौर खुश करते थे, इस सवाल को डिस्कस कर रहे थे कि क्या हमारे लिए मार्च सेशन मौजून तो नहीं रहेगा। And to my understanding, it's a welcome decision, it's a wise decision, and we must appreciate this. ऐसा मैं चंद वजूहात की बिना पर कह देता हूँ। नंबर फर्स्ट, दैट इज अक्सर हमारे यहाँ जो तालीमी सेशन ऑन ग्राउंड मौजूद था, उसके तहत जो ही अक्टूबर का महीना आता था तो एग्जाम्स शुरू होते थे और एग्जाम्स से लेकर रिजल्ट्स तक ये सिलसिला फिर चलता रहता था बराबर मार्च तक। बाल्फाज दीगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 5 महीने बनते हैं। ये 5 के 5 महीने हमारे बच्चों के ज़ाया होते थे। आई नो आप कहेंगे कि उसमें वो ट्यूशन्स लेते थे, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि ट्यूशन्स की कोई वक़्त नहीं है गवर्नमेंट के नज़दीक। It's actually because the conditions are not good, because the weather is harsh. बच्चों को चाहिए कि वो अपने घर में बैठे। पहले ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई अगर गवर्नमेंट ने बच्चों को छुट्टी कर दी, इस बात पर छुट्टी कर दी कि बच्चे आज बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बर्फ हो रही है, बारिशें हो रही हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं, इसके मुकाबले में आपका ये मुनासिब रहेगा कि आप अपने घर में बैठे। हम क्या करते हैं कि उससे हार्शर कंडीशन जब चले कलान के वक्त यहाँ पर अंजाम पाते हैं, उन्हीं अय्याम में हम अपने बच्चों को ट्यूशन सेंटर्स की तरफ भेजते हैं। आई डोंट नो फिर गवर्नमेंट के इस डिसीजन का लॉजिक क्या बनता है कि वो छुट्टी कर देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब जब जो ही तालीमी सेशन शुरू हो गया उसके चंद ही हफ्तों के बाद आप छुट्टियां मनाते हैं, छुट्टियां देते हैं बच्चों को। अल-मुख्तसर बच्चा किताबों से दूर रहता है बराबर इन 5 महीनों के दौरान, और फिर ऐसा लगता है कि जब वो मार्च में स्कूल आता है, बल्कि अगर हमारे यहाँ फिर मार्च में भी बर्फबारी होती है तो गवर्नमेंट को विंटर वेकेशन एक्सटेंड करनी पड़ती है। तो फिर जब वो मार्च या 15 मार्च के बाद स्कूल आता है, ऐसा लगता है कि वो अपना तालीमी सेशन असल में वहां से शुरू कर देता है। एंड अगर आपने स्कूलों के अंदर देख लिया होगा, मोस्ट ऑफ द स्कूल फिर वहीं से शुरू कर देते हैं। अब अगर बाकी स्कूल अक्टूबर के महीने में ही इस हवाले से चाकचौबंद हो जाते हैं, लेकिन वो भी फिर ये ज़हनी तौर पर तस्लीम करते हैं कि अब हमने मार्च से नया सेशन शुरू कराना है। नंबर 3, इससे ट्यूशन का कल्चर खत्म हो जाएगा। ये जो ट्यूशन सेंटर्स का जाल यहाँ हमारे यहाँ बिछाया गया है, उस पर कदगन आयद कर दी जाएगी और स्कूल्स की तरफ ज्यादा माइल हो जाएंगे हमारे बच्चे, खासकर 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल्स की तरफ। हम देखते हैं गांव देहात के अंदर क्या होता है कि हमारे यहाँ जो हायर सेकेंडरीज होते हैं उनमें जो 10वीं और 12वीं के बच्चे होते हैं, अभी एक ट्रेंड सा बन गया है कि वो ट्यूशन सेंटर्स की तरफ रुख करते हैं, वो सिटी की तरफ जाते हैं और फिर वहीं अपना सिलेबस कंप्लीट करके वापस आते हैं अपने स्कूल में। अब यहाँ स्कूल वाले भी अपने लिए इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर समझते हैं और उन्हें हम कह सकते हैं इनफॉर्मल कंसेंट देते हैं ऐसा करने के लिए, बिकॉज दे नो उनके पास वहां पर ऐसी फैकल्टी मौजूद नहीं है। दे वुड डू बेटर और रिजल्ट उनके खाते में हो जाएगा। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज द रियलिटी। ये एग्जिस्ट हो रहा है ग्राउंड पर, बिकॉज दे नो कि 12th में खासकर जो उनके उस्ताद साहिबान है, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, दे डोंट नो द मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और उनमें आपको मालूम होगा बेशतर हमारे जो लेक्चरर साहिबान हैं, दे
اور promotees, उनको मास्टर, वो मास्टर होते हैं, उसके बाद उनको प्रमोट कर दिया जाता है. And we know that this promotion policy, particularly in education department, is very much faulty. So having said that, I think this is a wise decision कि बच्चे यहाँ पर फिर ट्यूशन सेंटर्स के जाल में भी नहीं फंस जाएंगे. एट द सेम टाइम उनका टाइम भी बहुत अच्छा बचेगा. नंबर नेक्स्ट, अब जबकि बच्चे ने विंटर वेकेशंस मनाई और ये डेफिनेटली पीरियड वो करार पाएगा जो सेशन के एंड में होगा, तो एट दैट वेरी टाइम बच्चे ने ज़हनी तौर पर अपने आप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया होगा मार्च या अप्रैल के अंदर एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए. तो इस हवाले से आखिर में उसको मौका मिलेगा कि वो अपने तौर पर अच्छे तरीके से मेहनत करे, मशक्क़त करे. और जैसा कि हम जानते हैं ये विंटर्स होते हैं, तो उनमें बच्चे के लिए अंदर बैठना ज़्यादा मुनासिब रहेगा. उसको ऐसा कोई फैक्टर भी बाहर नहीं होता है जो उसको डिस्टर्ब करा सके. ना वो उस टाइम खेल सकता है, ना अपने दोस्तों के यहाँ पिकनिक पे जा सकता है, ना कोई और काम कर सकता है. सो ये भी एक मोटिवेशन का जरिया बन जाएगा उसके लिए कि वो अपने घर में बैठेगा विंटर्स के अय्याम में और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी खूब करेगा. और इवन आफ्टर दैट, एट दैट वेरी टाइम, चेरी ऑन द केक कि मिज़दाक अगर उससे लगेगा कि उससे थोड़ा बहुत आई शुड से ट्यूशन की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत है, तो एट दैट वेरी टाइम ही कैन डू इट. और वो उसके लिए ज़्यादा मुफीद साबित होगा. इन नटशल, ऑल आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग होम इज कि गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया है. दो इसमें अभी गवर्नमेंट ने अच्छी तरीके से मॉडलिटीज़ तय नहीं की, और ख़ासकर अव्वल से लेकर 9वीं जमात तक के जो इम्तिहानात हैं उस हवाले से गवर्नमेंट ने कोई मतलब अच्छे तरीके से इसमें वाज़ा नहीं कर दिया गया है. वी होप उस हवाले से भी गाइडलाइन सामने आ जाएगी. अच्छा, उसमें इस ऑर्डर में गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम ये किया है कि जो ही मार्च में बच्चा अपना एग्जाम खत्म करा देगा तो उससे आप समझ लें कि वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गया है. ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडीज विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट. इट वुड बी डिपेंड अपॉन द रिजल्ट जो उसके बाद शाया कर दिया जाएगा. अगर बच्चे ने कामयाबी हासिल कर ली तो उससे कहा जाएगा बच्चे अब आप फॉर्मल एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करें और आगे बढ़ें. अगर नहीं तो बच्चे को कहा जाएगा यू मस्ट स्टॉप नाउ, और आप फिर बाई एनुअल एग्जामिनेशन में अपने आप को शरीक करें. तो यहां से भी बच्चे का एक अच्छा खासा टाइम बच जाएगा. सो आई थिंक a very good decision, but government must come up with more guidelines जिससे कि इस डिसीजन के हवाले से जो अभी कुछ खदशात हैं उनको दूर कर दिया जाएगा. That's all I have to say about this decision. Thank you very much. Assalamu alaikum.